गुड इवनिंग सभी मेरे इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स, सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आज का मार्केट कल हमने बात करी थी, मैंने आपको इस रेंज पे कहा था टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट का ट्रेंड बढ़िया ही है। कल भी हम गैप अप ओपनिंग अगर लेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे और फिर अगर मार्केट 950 क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा 26,200 के लिए। ठीक है, मार्केट ने वही रेंज हमको दिखा दी है बाज़ार के अंदर। आप मेरा कल का वीडियो जाके देख लेना, एग्जैक्ट जो हमने बात करी थी वही बात हुई। इस रेंज पे मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेने इसके पास आएगा 50 EMA के पास में, फिर मार्केट रिवर्सल मारेगा। बट अनफॉर्चुनेट वो नहीं हुआ, मार्केट सीधे ही 26,200 चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी आप कल के मार्केट में मैंने आपको साफ साफ बता दिया था इस रेंज पे कि मार्केट या तो साइडवेज ओपन हो जाएगा या गैप अप ओपनिंग लेगा। तो मार्केट साइडवेज ही ओपन हुआ, फिर पहली कैंडल जो है वो ग्रीन बनाता हुआ निकलता चला गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था गैप अप ओपनिंग ले लेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर जाता है या थोड़ा सा रिटेस्ट लेके जाता है तो हम बढ़िया 26,200 तक चले जाएंगे। अब मार्केट में 26,200 हम आ गए हैं। अब यहाँ से जो मेरा प्लान है वो है सीधा 26,500 के लिए। मैं निफ्टी को 26,500 के लिए देख रहा हूँ अब, क्योंकि बहुत हो गया है, काफ़ी बार इस रेंज के ऊपर हम आके फंसे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट को अब ब्रेकआउट करना ही है। तो अगर नहीं करना होता तो इतनी बढ़िया तरीके की ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती इंट्राडे की। ठीक है, अभी आप ये मान लो कि कल के लिए पहला टारगेट जो अपना रहेगा वो रहेगा 26,290 का। जैसे ही ये ब्रेक होता है मैं सीधा 500 के लिए रन करने चले जाऊंगा। हम 27,000 के लिए ट्रेड करने जा रहे हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ, जिन जिनको समझ में आ रही है, जिन जिनको अच्छा लग रहा है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। जिन जिनको नहीं समझ में आ रही है वो लोग सिर्फ बाजार का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, अभी हम 26,000 कल की डेट में हम 26,290 अगर क्रॉस करते हैं तो फिर हम आराम से 26,500 के लिए पहला टारगेट प्लान करेंगे। और फिर आगे की बात, क्योंकि एक दिन के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स के अंदर भी हमको एक बढ़िया, और कल की एक्सपायरी धमाकेदार होने वाली है, मज़ा आ जाएगा कल। मतलब ये समझो कि अगर आपने 6 महीने तक लॉस करा है ना, तो 6 महीने का आपका लॉस अगर आप सही ट्रेड एजुकेशन के साथ लेते हो तो आप लोगों का लॉस रिकवर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ट्रेड करना है, मार्केट को हमको डाउन ट्रेंड में नहीं देखना है, मार्केट को हमको अप ट्रेंड में ही देखना है। बढ़िया रैली है बाजार के अंदर। अभी धीरे से आपको सुनने में आया होगा रशिया यूक्रेन का भी थोड़ा सा तामझाम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वाली जो इंडिया के ऊपर टैरिफ थे वहां से भी थोड़ी सी हमको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मार्केट के अंदर ओवरऑल मोटा मोटा अगर आप सीनियर देखोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी हालत में इन मूवमेंट्स को मिस मत करना। आप लोग मुझे देखो, देखते तो हो ही, आप लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस भाई पैसा प्लीज़ बना लेना। ये रैलीज़ को मिस मत करना, क्योंकि आप अगर इन रैलीज़ में पैसा बना लोगे ना तो फिर आप पूरे साल भी अगर लॉस कर रहे हो ना तो आप एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव तो कर पाओगे, मार्केट में खड़े तो रह पाओगे। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही है कि यार आदमी मार्केट में खड़ा रहे, भले ही वो ट्रेड में लॉस कर रहा है पर खड़ा रहे। ठीक है, तो इन इन रैलीज में अगर आप प्रॉफिट बना लोगे तो आपका लॉस भी होता है तो प्रॉफिट का लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी समझदार हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हर ट्रेडर समझदार है। ठीक है, तो रैली को मिस नहीं करना है, बढ़िया मूवमेंट बनाना है, मार्केट को अप ट्रेंड में देखना है। दूसरी चीज, अगर मार्केट किसी कारणवश रिटेस्ट लेने भी आता है तो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 26,000 के आसपास आएगा और यहाँ से पलट जाएगा मार्केट। ठीक है, ये एक गैप बची हुई है, बट इसको अभी देखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बाजार में हर छोटी छोटी चीज़ ही हमारे काम आती है। ये जो गैप है इसको हमको सिर्फ दिमाग में रखना है कि हाँ ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो पहला अगर कल की ओपनिंग हमको मिलती है 26,290 के आसपास, फिर हम 26,500 के लिए कामकाज करेंगे। और फिर हम 27,000 के लिए कैसे प्लान करना है ये फिर हम जब प्लान करेंगे जब मार्केट 26,500 क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, अभी से इतना ज़्यादा हमको वो करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर तक 29,000 रुपये का टारगेट है। हो सकता है, मतलब मेरा नहीं है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स का, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका 29,000 का है कि जनवरी दिसंबर तक हम लोग 29,000 पे कामकाज करेंगे। मैं 27,000 देखता हूँ कि 27,000 पार कर गए तो फिर एक रेंज हमको कम से कम एक अच्छी रैली तो मिल जाएगी 27,500 और 27, क्योंकि जब 27,000 क्रॉस करेगा ना मार्केट, 27,000 जाएगा ना तो यहाँ से एक बढ़िया ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना ये खत्म होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये ऐसे बायर्स नजर आएंगे और नीचे सपोर्ट बनेंगे, नीचे सपोर्ट बनेंगे तो फिर निफ्टी 26,000
500, 26,700, 26,900 के यहाँ पे कामकाज करेगी, हम 29,000 और 27,000 के लिए बढ़िया सा है। बुल लोग जितने भी बुल्स है ना, उनका मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। और हम लोग हैं ट्रेडर, हम ना बुल है ना बियर, हम मार्केट के धारा के साथ में चलते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज मैं फिर बता रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर आप लोग संभल के काम करना, बड़ा मूवमेंट मिलेगा, कैप्चर करना, प्रॉफिट बनाना, बाहर निकल जाना, ठीक है। ज़्यादा वेट मत करना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा वेट करोगे तो प्रीमियम डीके भी होती है, ठीक है, और उसी में आदमी लॉस करता है। प्रीमियम डीके का वेट नहीं करना है, प्रॉफिट बनाया, बाहर निकल गए, लग रहा है एंट्री बन रही है, वापस एंट्री बना लो, सेम ट्रेड के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मार्केट के अंदर जो अभी के अपडेट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से मे बी ये हो सकता है कि हम नवंबर में 27,000 पार कर दें, ठीक है। नवंबर का महीना खत्म होते होते हम लोग 27,000 पार कर चुके हैं, ये 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके का कामकाज चल रहा है बाजार के अंदर, अच्छा प्रॉफिट बनाओ। और मैं लाइव पे आता हूँ, आप लाइव पे आओ मेरी, आप देखो मैं कोई टेलीग्राम चैनल पे आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई व्हाट्सअप चैनल पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो भी होता है मार्केट की जो भी स्टडी रहती है वो मैं लाइव दिखाता हूँ, तो आप लाइव आके देख लो ना यार, 1-2 महीना मेरे को एक बार ट्राई तो करके देखो मैं आपके काम का हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करके देखो। और ये स्ट्रीम जो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, मैं यहाँ पे किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, कोई स्टॉक को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी स्टॉक्स को या किसी भी चीज़ को बाय सेल करते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइज़र या फिर ब्रोकर से बात करके उससे सलाह कर ही कुछ भी बाय या सेल करें, ठीक है। थैंक यू। कल की डेट में ट्रेंड अप ही है, तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपको कब से बोलता हुआ आ रहा हूँ। मैं इतना आपको वो 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो नहीं बनाता हूँ कि ऐसा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कुछ है ही नहीं ना। सीधा सीधा ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ पैसा बनाना है, ठीक है। मेरा वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। हाँ, अगर कुछ वीडियो आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारी न्यूज़ेस थी, तो इस वजह से वो वीडियोस बढ़े। जिसमें न्यूज़ नहीं होती है, और मैं आज का वीडियो डाल दूंगा इसी के साथ में अगर हुआ तो, जो मैंने सुबह दिया था, ठीक है, तो आप देख लेना उसको। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम। तो प्रीमियम नहीं दिखा सकते हैं क्या लाइव पे? ठीक है। अरे ये क्या हो गया? जब मार्केट ने 50 एमए को क्रॉस कर दिया है, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग ले ली है, तो फिर तो एंट्री बनती है ना। जैसे ही मार्केट इस रेंज पे आ जाएगा मेरा दूसरा टारगेट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज आप देखोगे तो काफ़ी बार मार्केट ब्रेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये अभी इस फ्लो के साथ में क्लोज कर देगा तो फिर मैं 26,200 के लिए, मैंने कल के वीडियो में भी बोला है, मैं आराम से 26,200 के लिए जाऊंगा। और मैं मार्केट को ये साल दिसंबर तक 27,000 के आसपास देख रहा हूँ। 1,000 पॉइंट का मूवमेंट में निफ्टी से इस साल में कैच करने का, देने का मतलब एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। एक 160, 155 पे थी कैंडल, जाना तो चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 185। मेरी अरे ये